मुंबई स्थित एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें बरामद होने के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी के बैरक से मोबाइल फोन सीज किया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक तिहाड़ में गुरुवार को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक छापेमारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने जेल नंबर 8 में रेड की, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के बैरक से मोबाइल फोन को सीज किया गया। इस मोबाइल से टेलीग्राम चैनल एक्टिवेट किया गया था। तहसीन अख्तर पटना के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में बम धमाके, हैदराबाद में ब्लास्ट, बोधगया में बम धमाकों में शामिल रहा है। तहसीन अख्तर के बैरक से जो मोबाइल फोन बरामद किया गया, उस मोबाइल में टोर ब्राउजर के जरिए वर्चुअल नंबर क्रिएट किया गया और फिर टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया। उसके बाद धमकी भरा पोस्टर तैयार किया गया। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तहसीन अख्तर को जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की 5वीं पत्नी ने पहले पति को पॉर्न दिखाई, फिर कुर्सी पर उसे बिठाया और फिर पत्नी के दोनों हाथ बांधकर उसके साथ संबंध बनाया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो मृतक की 5वीं पत्नी है। महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला पति की बेवफाई से नाराज थी और पारिवारिक कलेश की वजह से कई महीनों से अलग रह रही थी। पिछले कुछ महीनों से मृतक लक्ष्मण मलिक नागपुर में अकेले रह रहा था। इस बीच 8 मार्च को उसकी पत्नी स्वाति उससे मिलने आई। दूसरे दिन यानी 9 मार्च को लक्ष्मण की हत्या होने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने जांच शुरू की तो कई खुलासे हुए। मृतक द्वारा 5 शादियां करने की बात भी सामने आई। 5वीं पत्नी ने पुलिस को पहले तो उलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिलावरा इलाके में एक युवक ने अपने जीजा की हत्या कर दी और फिर उसका कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले आरोपी की बहन ने भागकर शादी की थी। कुछ दिन पहले ही वो अपने पति के साथ वापस लौटी थी। इस बीच आरोपी ने अपने जीजा की हत्या कर दी। उधर पति की हत्या की खबर सुनते ही महिला ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जांच अधिकारी ने उत्तर कोरिया के बारे में जो खुलासे किए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। उनका कहना है कि उत्तर कोरिया सरकार मानवता के खिलाफ निर्मम अपराध कर रही है और इस पर चुप रहने वाली दुनिया इसके लिए जवाबदेह होगी। असल में संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकारी जांचकर्ता टी.ओ. क्विंटाना ने कहा कि उत्तर कोरिया में मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है और दुनिया इसके लिए जवाबदेह है क्योंकि वो इसकी अनदेखी कर रही है। क्विंटाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। क्विंटाना ने कहा कि उत्तर कोरिया में ऐसे कई जुर्म हो रहे हैं जो वहाँ के लोगों पर किए जाते हैं। मसलन सीमा पार करने की कोशिश करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश, हत्या, यातना, बलात्कार, जबरन गर्भपात, यौन हिंसा, राजनीतिक बदला जैसे अपराध चरम पर हैं। भूख से मरने वालों की संख्या भी वहां पे काफी बढ़ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करते ये लोग मैराडोना के वो फैंस हैं जो सरकार से अपने चहीते सितारे की मौत की वजह जानने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की हैं, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार से डिएगो मैराडोना की मौत की जांच करने की मांग की। मैराडोना की मौत भले ही पिछले साल नवंबर में हुई हो, मगर उनके फैंस अब भी सरकार के उस बयान से खुश नहीं हैं जिसमें कहा गया था कि मैराडोना की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई। इन लोगों के मुताबिक मैराडोना की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि उन्हें मारा गया था। मैराडोना के फैंस द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन को उस वक्त बल मिला जब उनके इस प्रदर्शन में मैराडोना की पूर्व पत्नी और उनकी बेटियां भी शामिल हुईं। लोगों के बीच बड़ी इस आवाज को देखते हुए यहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मेडिकल बोर्ड से मौत की वजह की जांच करने की सिफारिश की है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मैराडोना की मौत के राज से पर्दा उठ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।